महारानी कुंती का चरित्र भारतीय नारी की उस स्वरूप का चित्रण है जिसे अनजानी में किए हुए ऐसे कार्य के लिए न केवल लोक अपवाद का विषय बनना पड़ा, अपितु अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। एक राजपुत्री होते हुए भी उन्हें वो सुख प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वो हकदार थी। कुंती यदुवंश के राजा शूरसेन की पुत्री थी तथा वो वासुदेव की बहन थी। इसी कारण वो महाभारत के नायक द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की बुआ भी थी। बालपन में उनका नाम पृथा था। राजा शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज निसंतान थे। उन्होंने कुंती को गोद लेकर उसका पालन पोषण किया। तभी से पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती बाल्यकाल से ही अतिथि सेवी थी तथा साधु महात्माओं में अत्यंत आस्था रखने वाली थी। एक बार महर्षि दुर्वासा महाराज कुंती भोज के यहाँ आए और बरसात के 4 महीनों तक वही ठहर गए। उनकी सेवा का कार्य कुंती ने संभाला। महर्षि दुर्वासा राजकुमारी कुंती की अनन्य निष्ठा और सेवा से परम प्रसन्न हुए और जाते समय कुंती को देवताओं के आवाहन का मंत्र दे गए। उन्होंने कहा कि संतान कामना से तुम जिस देवता का आवाहन करोगी वो अपने दिव्य तेज से तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा और उससे तुम्हारा कन्या भाव भी नष्ट नहीं होगा। दुर्वासा के चले जाने के पश्चात राजकुमारी कुंती ने कुतूहलवश भगवान सूर्य का आवाहन किया। फलस्वरूप सूर्य देव द्वारा सूर्य पुत्र कर्ण की उत्पत्ति हुई। लोक अपवाद के भय के कारण उन्होंने उस नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ दिया। वो टोकरी नदी में स्नान करते समय अधिरथ नाम के सारथी को मिली। उसने कर्ण का लालन पालन किया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के सम्राट महाराज पांडु से हुआ था। वास्तव में कुंती का वैवाहिक जीवन आनंदमय नहीं हुआ। आरंभ में उन्हें कुछ सुख मिला किंतु आगे चलकर उन्हें दुख ही दुख मिले। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात ही महाराज पांडु ने माद्री से दूसरा विवाह किया। एक बार महाराज पांडु के द्वारा मृग रूपधारी किंदम मुनि की हत्या हो गई। मुनि ने मरते समय उन्हें श्राप दे दिया। इस घटना के पश्चात महाराज पांडु ने सब कुछ त्याग कर वन में रहने का निश्चय किया। महारानी कुंती तथा माद्री भी पति सेवा के लिए वन में चली गई। पति के आदेश से कुंती ने धर्म, पवन और इंद्र का आवाहन किया जिससे धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम और महारथी अर्जुन की उत्पत्ति हुई। महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी कुंती ने अश्विनी कुमारों के आवाहन का मंत्र बतलाकर उन्हें नकुल और सहदेव की माता बनने का सौभाग्य प्रदान किया। कुछ दिनों के पश्चात महाराज पांडु का निधन हो गया। माद्री कुंती की सौतन थी। महारानी कुंती का व्यवहार माद्री के प्रति बहुत ही अच्छा था। माद्री अपने बेटों को कुंती को सौंपकर सती हो गई। माद्री ने कुंती से कहा था कि मैं पक्षपात से बचकर अपने और आपके बेटों का पालन नहीं कर सकूंगी। ये कठिन काम आप ही कर सकती है जीजी। मुझे आप पर संपूर्ण विश्वास है। ऐसा कहकर माद्री महाराज पांडु के साथ सती हो गई। महारानी कुंती बच्चों के पालन पोषण के लिए जीवित रह गई। विदुर कुंती और पांडवों को हस्तिनापुर ले आए। वहां उनका स्वागत तो हुआ नहीं, उल्टा उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा गया। किसी प्रकार उनको भी रख लिया गया तो तरह तरह से सताया जाने लगा। उन्हें अपने पुत्रों के साथ वारणाव्रत भेजा गया और ऐसे भवन में रखा गया जो किसी भी वक्त जलकर सबको भस्म कर देता। किंतु पांडवों के हितैषी विदुर के कौशल से वे संकट से पुत्रों समेत बच निकल गई। जंगल में उन्होंने विविध कष्ट सहे, साथ में पुत्रों के रहने से
उनके लिए बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी सरल हो गई। इन्हीं कष्टों के बीच में उनको पुत्र वधू द्रौपदी की प्राप्ति हुई। इससे उन्हें कुछ संतोष हुआ। इसी बीच उन्हें धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर में बुलाकर अलग रहने का प्रबंध कर दिया, जिसमें कोई झगड़ा बखेड़ा न हो। यही थोड़ा सा समय था जब कुंती को कुछ आराम मिला। इसके पश्चात दुर्योधन ने युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर शर्त के अनुसार वनवास करने को भेज दिया। इस वनवास के समय कुंती को अपने पुत्रों से अलग हस्तिनापुर में रहना पड़ा। उन्होंने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर के पास संदेशा भेजा था कि वो उन जैसी वीर पत्नी और वीर माता के अनुरूप था। वे नहीं चाहती थी कि संकट में पड़कर उनके पुत्र आत्मसम्मान को खो बैठे। संकट सहते सहते उन्हें संकटों से एक प्रकार का प्रेम हो गया था। इसी से एक बार श्री कृष्ण के वरदान देने को तैयार होने पर कुंती ने कहा था कि यदि मैं धन दौलत अथवा कोई और वस्तु मांगूंगी तो उसके फेर में पड़कर तुम्हें भूल जाऊंगी। इसीलिए मैं जीवन भर कठिनाइयों से घिरी रहना पसंद करती हूँ। उनमें फंसे रहने में मैं सदा तुमको स्मरण किया करूंगी। जेठ जेठानी धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्रों ने यद्यपि कुंती के पुत्रों को कष्ट देने में कुछ कमी नहीं की थी, फिर भी वे सदा जेठ जेठानी का सत्कार किया करती थी। पांडवों को राज्य प्राप्त होने पर जब कुछ समय के पश्चात धृतराष्ट्र गांधारी के साथ वन को जाने लगे, तब कुंती भी उनके साथ हो गई। धृतराष्ट्र आदि ने उनको घर रखने के लिए बहुत बहुत समझाया। वे रोए गिड़गिड़ाए भी, किंतु वे नहीं लौटी। उन्होंने धर्मराज से स्पष्ट कर दिया कि मैंने अपने आराम के लिए तुमको युद्ध करने के लिए सन्नद्ध नहीं किया था। युद्ध कराने का मेरा उद्देश्य रहा था कि तुम संसार में वीर की भांति जीवन व्यतीत कर सको। उन्होंने वन में जाकर अपने जेठ जेठानी की सेवा जी जान से की। इस दृष्टि से उसका महत्व गांधारी से भी बढ़ जाता है। गांधारी को संतान प्रेम था। वह अपने पुत्रों का भला चाहती भी थी। यद्यपि दुर्योधन के पक्ष को न्याय विरुद्ध जानकर उन्होंने उसे विजय का आशीर्वाद नहीं दिया था, फिर भी माता का हृदय कहाँ तक पत्थर का हो जाता। उन्होंने कुरुक्षेत्र का संहार देख अंत में श्री कृष्ण को श्राप दे ही डाला, किंतु कुंती ने 1000 कष्ट सहने पर भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे उनके चरित्र का महत्व कम हो जाए। उनमें इतनी अधिक दया थी कि वे एक चक्रा नगरी में रहते समय अपने आश्रयदाता ब्राह्मण के बेटे के बदले अपने पुत्र भीमसेन को राक्षस की भेंट करने को तैयार हो गई थी। ये बात भिन्न है कि उस राक्षस से भीमसेन 21 निकले और उसे मारकर उन्होंने बस्ती वालों का संकट काट दिया। कुंती इतनी उदार थी कि उन्होंने हिडिंबा राक्षसी को भी पुत्र वधू मानने में आपत्ति नहीं की। इन सभी में वो अपने पुत्र कर्ण को बहुत याद करती थी। उन्हें सदैव लगता था कि उनसे गलती हुई, जिसका भुगतान सूर्य पुत्र कर्ण को करना पड़ा सूत पुत्र बनकर, किंतु उनके पास इसका कोई निवारण नहीं था। इस प्रकार कुंती का जीवन राजकुमारी से शुरू होकर महारानी से होकर राजमाता पर खत्म हो गया। जय श्री कृष्ण।